हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज समर टाइम। आज के इस वीडियो हम एक्सप्लेन करेंगे जेनबी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को। द वॉइस यूनिवर्स में बनाई गई सीरीज में सूप्स यानी सुपर हीरो की एक नई दुनिया को हम देखेंगे। कंपाउंड डोसेज से बनी इस नई जनरेशन को जेनबी का नाम दिया गया है। कहानी की शुरुआत में टीनेज मैरी मोरो की फैमिली टीवी पे A10 के द 7 को ज्वाइन करने की न्यूज देख रही होती है। मैरी को पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स ने उसके बचपन में कंपाउंड वी का इंजेक्शन उसे लगाया है। अब तभी मैरी को पेट में दर्द होने लगता है और वो बाथरूम चली जाती है। मैरी को पता नहीं था कि उसके पास ब्लड ब्लेंडिंग यानी ब्लड को कंट्रोल करने की पावर है। मैरी के फर्स्ट पीरियड के दौरान ही उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। मैरी अपनी पावर्स को देख के कंट्रोल नहीं कर पाती है खुद पे और एक्सीडेंटली अपने पेरेंट्स को मार देती है अपनी पावर से। अब सीधे कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। उस पेरेंट्स किलिंग एक्सीडेंट के बाद मैरी रेड रिवर इंस्टीट्यूट में पढ़ने चली गई। मैरी का सपना था कि वो पहली द 7 ज्वाइन करने वाली ब्लैक फीमेल सुपर हीरो बने। तभी उसे गुड न्यूज मिलती है। सूप्स की सबसे प्राइम यूनिवर्सिटी गोडोल्किन यूनिवर्सिटी क्राइम फाइटिंग ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। जाने से पहले मैरी के एडवाइजर ने उसे सलाह दी कि वो इस मौके को हाथ से नहीं गवा सकती है। अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से एक बार निकल गया तो तुम्हें अल्मायरा के अडल्ट फैसिलिटी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्वीन मीप, द डीप और एट्रिन जैसे पॉपुलर सूप्स इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो यहाँ एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है। गोडियो कैंपस में जगह जगह द 7 के पुराने और नए सूप्स की पुतले बने हुए थे। मैरी यहाँ का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम देखकर हैरान हो जाती है। मैरी की सूप रूममेट एमा एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होती है जो अपने छोटे होने वाली पावर्स की मदद से मिनिएचर रेसलिंग वीडियो बनाकर पॉपुलर हुई है। यहाँ के टॉप 10 सूप्स को उनकी पावर के अचीवमेंट के हिसाब से रैंकिंग मिलती है। लूक यानी गोल्डन बॉय इस यूनिवर्सिटी का टॉप रैंकर है। गोल्डन बॉय के पास आग को कंट्रोल करने की पावर होती है। लूक सबसे पावरफुल होता है इस यूनिवर्सिटी में और सबसे हॉट भी होता है और सभी लड़कियां इस पे मरती भी हैं। लूक की गर्लफ्रेंड केट लोगों को छूकर उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकती होती है। कुछ दिनों से लूक को बूट्स वाले सपने आ रहे थे जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है एंडरसन की। लूक को फाइटिंग के लिए चेयर अप करने के लिए आया होता है। ये तीनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ये तीनों इसी कैंपस में पढ़ते होते हैं। एंडरसन के पास मेटल को कंट्रोल करने की पावर होती है। अब फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और लूक दूसरे बंदे के हाथियों को काट देता है और जीत जाता है। मैरी भी ये फाइट देख रही होती है अपने फ्रेंड के साथ। तभी मैरी को पता चलता है कि किसी वजह से मैरी को क्राइम फाइटिंग क्लासेस में जगह नहीं मिली है। द 7 को ज्वाइन करने के लिए क्राइम फाइटिंग सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। कैंपस के सेकंड रैंकर सूप जॉर्डन ली ने मैरी को उस सब्जेक्ट से हटा दिया था। जॉर्डन ली के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होने के साथ साथ वो अपना जेंडर भी चेंज कर सकता है। मैरी झगड़ते हुए कैंपस के प्रोफेसर रिचर्ड ब्रिंकर होप के पास चली जाती है। प्रोफेसर मैरी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा लो इंस्टाग्राम स्टेटस होने की वजह से तुम्हें क्राइम फाइटिंग में नहीं डाला जा सकता। क्राइम फाइटिंग ज्वाइन करने के लिए सूप्स का पॉपुलर होना कंपलसरी है और यहाँ तो मैरी के पास फोन तक नहीं होता है। फिर ना चाहते हुए भी मैरी को परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लासेस लेना पड़ा, यानी कि एक्टिंग क्लासेस। अब रात को मैरी अपने रूम में जा रही होती है, तभी वहाँ से एक स्टूडेंट भागते हुए जाता है और तोड़फोड़ भी मचा रहा होता है। मैरी अपनी ब्लड वाली पावर से उसे रोक लेती है और वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं। गार्ड्स कहने लगते कि ये स्टूडेंट नशे की हालत में अपना कंट्रोल खो बैठा है। वो स्टूडेंट बार बार चिल्ला रहा था कि उसे बूट्स में नहीं जाना है। उस स्टूडेंट को रोकने के लिए एंडरसन ने भी मदद की थी मैरी की और फिर वो गार्ड्स उस स्टूडेंट को किसी बेसमेंट में बने रूम में बंद कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लूक और प्रोफेसर एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। प्रोफेसर ने गोल्डन बॉय यानी लूक के लिए खास सूट बनाने का ऑर्डर दे दिया था। गोल्डन बॉय की आग से भी ये सूट नहीं जलने वाला था। ये सूट खास इसी के लिए डिजाइन किया गया था। अब प्रोफेसर गोल्डन बॉय को एक गुड न्यूज देता है कि वो अब द 7 में मे बी या स्टारलाइट की जगह लेने वाला है, पर लूक इस बात से खुश नहीं था। अब दूसरी तरफ मैरी की ब्लड वाली सुपर पावर को देखकर एंडरसन उसे स्पेशल पार्टी का इनविटेशन देता है। ये लोग रात को कैंपस का कर्फ्यू तोड़कर द 7 टावर पे जाकर मस्ती करने वाले थे। मैरी को इस पार्टी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, पर जब ये बात अपनी रूममेट एमा को बताती है कि ऐसी बात है कि हम सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं द 7 टावर पे, पर साथ ही साथ मैरी ये भी कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एमा उसे कहती कि कैंपस के सबसे पॉपुलर ग्रुप के साथ तुम नहीं जाना चाहती, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। एमा के फोर्स करने के बाद मैरी मान जाती है और रात को उनके साथ चली जाती है। वहाँ पे मैरी को साइड में खड़ा देखकर लूक उसके पास आता है और बातें करने लगता है। मैरी ने लूक को अपनी ओरिजिनल स्टोरी बताई कि उसके बचपन में क्या क्या हुआ था और वो कैसे अकेली पड़ गई। अब लूक भी अपनी स्टोरी बताता है कि हाल ही में उसने अपने छोटे भाई को खोया है। दूसरी तरफ एमा अपनी यूट्यूब वीडियो की हेड कमेंट्स को पढ़ के डिप्रेशन में जा
रही थी। तभी कैंपस के एक फैन ने उसे हुकअप करने के लिए बुलाया। उस फैन की एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि वो उसे छोटा होके खुश करे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एमा अपने साइज छोटा करने के लिए उल्टियां करती है, यानी खाया पिया सब बाहर निकालना पड़ता है उसे छोटा होने के लिए। दूसरी तरफ केट की माइंड कंट्रोल करने की पावर की मदद से वो सभी इस फेमस नाइट क्लब में घुस जाते हैं। ये सभी वहाँ पे ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, एंजॉय करते हैं और नाचते हैं। वहीं पे एंडर एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने मेटल कंट्रोल पावर को दिखाता है, पर गलती से वो इस बारटेंडर का गला ही काट देता है। ये देखकर वो सभी वहाँ से फौरन निकल लेते हैं, पर मैरी वहाँ पे रुक जाती है और वो अपनी ब्लड ब्लेंडिंग वाली पावर्स की मदद से उस लड़की की जान बचा लेती है। आसपास खड़े लोगों ने इस इंसिडेंट का वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दिया था और मैरी को रातों रात ही फेमस बना दिया था। अगले दिन प्रोफेसर मैरी को बुलाता है और कहता है कि लूक एंडरसन और जॉर्डन ली की इमेज को बनाए रखने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी कि इस यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाला जा रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर की नशे में पार्टी करने वाली बात बाहर आए। मैरी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है और सोचती कि अब वो क्या करेगी लाइफ में, और एक कोने में जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ लूक के वो वोट्स वाले सपने धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होने लगते हैं। वो देखता है कि उसका छोटा भाई सैम वोट्स में से उसे मदद के लिए पुकार रहा है, बुला रहा है उसे मदद के लिए। फिर लूक इस बात का पता लगाने के लिए वो सीधा प्रोफेसर के पास चला जाता है। मैरी भी इंसाफ लेने के लिए प्रोफेसर के पास चली जाती है और वो वहाँ पे देखती कि लूक यानी गोल्डन बॉय ने प्रोफेसर को जला के मार दिया। ये सीन मैरी ने देख लिया था, तो अब लूक को ना चाहते हुए भी मैरी को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये बात पूरे कैंपस में पता चले सबको। मैरी वहाँ से भाग जाती है और लूक भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी वहाँ पे जॉर्डन ली आ जाता है और वो कुछ देर के लिए लूक को रोक लेता है, पर लूक कांच तोड़कर मैरी को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। मैरी ने वहाँ पे एंडरसन को फटाफट अंदर जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताई और तभी वहाँ पे लूक भी आ जाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर गोल्डन बॉय का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर गोल्डन बॉय से सॉरी बोलकर आसमान में जाकर पटाखे की तरफ फटकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि इस कैंपस की बोर्ड की सीईओ ने इस हादसे को नशे के ओवरडोज का नाम दिया, क्योंकि वो अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे किसी की जान क्यों नहीं चली जाए। तो इसी के साथ जनबी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और एंजॉय करें यार अपनी लाइफ में और इस वीडियो को देखकर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।